सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं का IMP सवाल, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो 4 नंबर का आएगा। यूनिट 4 का सवाल है ये, जो बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आ सकता है। तो चलिएगा, देखिए हम करने वाले सवाल को। सवाल है हमारे पास, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 8 माइनस के 4 2 और 5 1 है। देखिए सवाल है हमारे पास, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए हम सवाल को हल करने वाले हैं। हल डालते हैं सबसे पहले। हल यहाँ पर हम देखते हैं, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज मान लेते हैं। माना त्रिभुज ABC के शीर्ष या शीर्षों के निर्देशांक अब हम यहाँ पर देखिए, पहला निर्देशांक A मान लेते हैं, तो 3 और 8 है हमारे पास। और दूसरा B मान लेते हैं, जो हमारे पास माइनस के 4 और 2 है। तीसरा C है हमारे पास। C को हम 5 और 1 मान लेते हैं, 5 और 1। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 मोड x1 x2 एंड x3 y1 y2 एंड y3। यहाँ पर 1 1 एंड 1 होता है, ये मोड। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये सूत्र है, इसे हमें याद करना पड़ेगा। यहाँ लिख सकते हैं हम सूत्र। हम देखेंगे यहाँ पर, हम इनको मान सकते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर बराबर बराबर। ये माना जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने कहा ये x1 ये y1, तो 3 और 8, ये माइनस का 4 और 2, ये 5 और 1। अब हम देखिए, ये जो मान है हमारे पास ऊपर दिए गए हैं, इन मानों को हम सूत्र में पुट कर देते हैं। और यहाँ 1/2 जैसा का जैसा। मोड x1 का मान हमारे पास 3 है, x2 का मान हमारे पास माइनस के 4 है, और x3 का मान हमारे पास 5 है। y1 का मान 8, y2 का मान 2 और y3 का मान 1 है। ये 1 1 1 जैसे हमें यहाँ लिखना है, ये मोड लगा दिया। अब हमें करना क्या है कि इसका प्रसार करना है, क्योंकि देखिए हम 4 यूनिट में जान चुके हैं कि प्रसार किस तरह किया जाता है। चलिए मैं फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको एक बार फिर। ये 1/2 जैसा का जैसा, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। और हमें करना क्या है कि हम पहली पंक्ति, ये हमारे पास पंक्ति है, इस पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं। इसको हम पंक्ति को R1 बोल सकते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार। क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि R1 के सापेक्ष ही प्रसार कर सकते हैं क्या, R2 के सापेक्ष प्रसार नहीं किया जा सकता? हाँ बिल्कुल, R2 के कर सकते हैं, R3 के कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो उसके सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। तो मैं इसमें R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। तो R1 के देखिए मेरे पास यहाँ बिंदु है 3 8 और 1। हम जानते हैं कि ये 11, यानी ये 11 पॉइंट पर है, इसलिए हम जानेंगे ये प्लस का होगा।
और ये हमारे पास माइनस का होगा और ये हमारे पास प्लस का होगा। अब हम जानते हैं, यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि जिस पद का हम प्रसार कर रहे हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ हट जाते हैं। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हट गए तो हमारे पास बचा 2 और 1, 1 और 1। तो 2 और 1, 1 और 1। इसी प्रकार हम 8वें वाले का करेंगे तो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो माइनस के 4, 5, माइनस का 4 और 5, यहाँ पर 1 और 1 बचा। इसी प्रकार हम 1 का प्रसार कर रहे हैं तो इस 1 का स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, माइनस का 4 और 5 और 2 और 1, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 जैसा का जैसा, ब्रैकेट 3 का 3 ब्रैकेट, इसका प्रसार करेंगे, इसका ऐसे करेंगे तो 2 1 कम 2, ये प्रसार के लिए माइनस लगता है सूत्र के अनुसार। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 कम 1, माइनस 8, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, इसका इससे करेंगे तो 5 आएगा, ये सूत्र का माइनस होता है, प्लस 1, ये जैसा का जैसा। इसी प्रकार इसका प्रसार करेंगे तो माइनस 4 का 4, ये माइनस सूत्र का है, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10। देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन तो उठ रहा होगा कि गुणा क्या पहले इसका इससे ही करना है, इसका इससे नहीं कर सकते? तो बिल्कुल सही है, पहले आपको गुणा इसका इससे ही करना है, इसका इससे नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए, आपको ये सवाल यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, 1/2 का 2 ब्रैकेट 3 का 3 इंटू 2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस ये 8 का 8, यहाँ पर हम देखेंगे माइनस माइनस संख्या जुड़ी आती हैं, चिन्ह माइनस ही रहता है। 4 और 5 9 होते हैं, चिन्ह माइनस का ही है, प्लस 1 का 1। हम यहाँ पे देखेंगे ये भी माइनस माइनस के हैं तो चिन्ह माइनस ही रहेगा और संख्या जुड़ी आएंगी। 4 और 10 14 होते हैं माइनस के। 1/2 जैसा का जैसा, ब्रैकेट 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, माइनस 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 प्लस होता है, गुणा करेंगे 9 8 72 होता है, ये प्लस ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 14 का 1 से गुणा करेंगे तो 14 1 कम 14 होता है। अब हम आगे देखेंगे 1/2 का जैसा हम देखेंगे यहाँ पे इस 3 को इस 72 में जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस प्लस के जुड़ जाते हैं। तो चलिए हम 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 75, ये माइनस के 14 का 14। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 जैसा का जैसा, इसको इससे घटा देंगे। चलिए घटाते हैं तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेंगे, यानी 61। हम 61 का 1 से गुणा कर सकते हैं तो 61 एकम 61/2। अब देखिए मैंने कहा इसे और भी आगे, अगर वैसे तो ये आंसर हो चुका है, अगर आप चाहते हैं कि इसे हम और भी प्रकार से यानी मिश्र भिन्न में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 का भाग इसमें दे दीजिए। वैसे ये आंसर हो चुका है, आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं मात्रक वर्ग, या इकाई भी लिख सकते हैं मात्रक की जगह, क्योंकि वर्ग इकाई या मात्रक इकाई कह सकते हैं हम। यही हमारा आंसर हो गया है। लेकिन अगर हम चाहें तो सही में भी लिख सकते हैं। तो करना क्या है हमें सही में करने के लिए, 2 का भाग 61 में देना है। तो चलिए देते हैं, 2 तिया 6, 1 0 का 0, शेष पर बचा हमारे पास 1, 1/2। ये इकाई वर्ग या वर्ग इकाई कह सकते हैं। यही हमारे सवाल का आंसर है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में लिखा जाता है। अगर ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी देखिए हम इम्पोर्टेंट वीडियो डालते रहेंगे, आप देखते रहिए, जिससे आप कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। कोशिश की जाएगी कि आप 100 के 100 अंक प्राप्त कर सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।